और ईश्वर ने तो ऐसी ऐसी चीजें लिख दी हैं कि जो हम लोग जानते भी नहीं हैं, नहीं जानते हैं हम। और तन मन करते हैं ना, थोड़ा सा भी हम चीटी सा भी करते हैं तो उसी में हमें घमंड आ जाता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, कि हम ये चीज किसी को दे रहे हैं। तो हम कौन है देने वाले और कौन है हम करने वाले? वो दिलवाने वाले हैं और वो ही करवाने वाले हैं, है नहीं? आप जब भी कभी चर्चा में बैठे करो तो आपने कभी सुनी होगी, तो मैंने एक चर्चा दी थी एक बच्चे की, उसकी जिंदगी सिर्फ 5 दिन की, 5 साल की थी, और उसके परिणाम के आशीर्वाद से ही उसकी जिंदगी हजारों साल की बन हुई थी। आज मैं फिर वही चर्चा दे रही हूँ, चलो, क्योंकि परिणाम पे बहुत ध्यान दे करो गुरु बहनों। अगर हम टाइम निकाल के आए हैं तो किस लिए आए हैं? अपने गुरु के लिए आए। हम अपनी बातों में नहीं आए, अपने गुरु के लिए आए। और थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो कि गुरु बहन जो मंच पे बैठी हैं वो हमें क्या आदेश देती हैं। अब क्या बहन आई, उन्होंने कही चर्चा दो, भजन दिया, 3 सूत्र दो, भजन दिया। नहीं, अगर भजन दे रहे हैं अपने घर में गुनगुना लो, कोई बात नहीं। जो यहाँ पे आदेश मिला है उस पर जरा ध्यान देख लो, क्योंकि हमारा आदेश हमारी गुरु बहन नहीं देती है, हमें आदेश हमारे गुरु जी देते हैं। अगर हम अपने गुरु का ही आदर नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? फिर कहते हैं कि हमारी गुरु बहन बोलती है, लेकिन हमारी गुरु बहन नहीं बोलती, हमारे गुरु जी बोलते हैं उनके अंदर। और हम उन्हीं का आदर भाव नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा उसका? आप बोलते रहते हो गुरु बहन क्या कह जाती है, तुम्हें यही नहीं पता चलती है, हमें यही नहीं पता चलती है हम क्या बोल रहे हैं, है ना? तो एक बच्चा था, मतलब एक पंडित था, उसके संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो वो बहुत दुखी था, लेकिन पंडितानी को कोई ही दुख नहीं था कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन उसके जायदाद बहुत थी। और वो पंडित जी रात दिन सूखते जा रहे, कह रहे कि मेरी इतनी जायदाद है तो कौन पढ़तेगा इस जायदाद को। तो वो बहुत ही दुखी, क्योंकि वो मर भी जा रही थी और बच्चा नहीं था, और भोले बाबा का बहुत भगत था वो। तो एक दिन वो जंगल में को निकल कर चल देते हैं। पंडित जी सोचते क्या करूं ये जीवन को, जब संतान ही नहीं है तो इस जीवन में नष्ट ही कर दूं। अब वो चले जाते हैं, लेकिन मन में अपने शिव का ही नाम लेते चले जाते हैं। तो जाते जाते एक तालाब आता है, नहर समझ लो, नहर आती है। तो उसमें वो जब डूबने को जाते हैं तो भोले बाबा वहाँ पे साधु का भेष बनकर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं बच्चा क्या कर रहा हो? कि बाबा मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बहुत कम है, मेरे जब संतान ही नहीं है तो मेरी जायदाद को कौन पढ़तेगा, तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। कि बस अपनी जिंदगी से हारगा कनो, हाँ कि चल बाहर निकल, तेरे को संतान मिल जाएगी। अब वो आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो कहते हैं साधु कि बेटा, तेरा बेटा तो होएगा, लेकिन कैसा बेटा लेगा? पूत लेगा कि कमूत लेगा? अब वो पंडित जी इतने जानते नहीं थे, वो सोच में पड़ गए कि भाई पूत और कमूत में क्या है अंतर। तो उन्होंने पंडित जी ने पूत की बोल दिया कि पूत चाहिए मुझे। बोला तो सही, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी, 5 साल की उम्र थी। अब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो बाद में कहने लगे कि इसकी उम्र ना बहुत कम है। वो कहने लगे कि बाबा कितनी उम्र है? कि 5 साल की उम्र है। वो फिर ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि 5 साल में क्या कर लेगा बंदा, वो तो बच्चा ही है 5 साल का। उसके बाद में नो, और उसकी कमूत की तो बहुत थी, लेकिन तुझे ना बहुत दुखी करता वो, और इसकी कम है। तो चलो अब जो मिलेगा वही, उसी में खुश, भाई जो मिल जाता उसी में खुश रहना सीखो। अब लेकिन उसको जैसे जैसे 9 महीने बाद उसके पत्नी के लड़का होता है,
पर लड़का होने के साथ में उसको फिकर लग जाती है। एक दिन जाता है तो समझो कि उसकी जिंदगी का एक दिन चला हुआ। अब रात दिन वो फिकर में रहे, रोक रहे। अब जैसे अब कोई मांगने वाले आए तो 2-3 मांगने वाले आ गए, तो वो कहने लगा कि बाबा एक मेरे को बताओ, मेरे बच्चे की 1 साल की उम्र रह गई है, 4 साल निकल गई और इसकी उम्र अब सिर्फ 5 साल की है, तो इसकी उम्र कैसे बढ़े? चलो भाई पंडित जी इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय बता, मैं अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इससे उम्र बहुत बढ़ जाएगी तुम्हारे बेटे की। कि अपने बेटे को नहला धुला के और दरवाजे पे बिठा दिया और बिठा के और बोल दिया कि बेटा छोटा या बड़ा सबसे प्रणाम करो। तो हम जब प्रणाम करते हैं तो क्या निकलता है? आशीर्वाद निकलता है ना। अब वो बच्चा रोज उसी काम को पंडित ने उसको बोल दिया बच्चे को अपने को कि ऐसा करना बेटा, तो रोज की हर किसी से छोटा हो या बड़ा हो प्रणाम करता रहेगा। और जब प्रणाम करते करते भैया उसके 3 दिन रह गए जिंदगी के। अब भैया संतों की टोली आ गई। जब 3 दिन रह गए संतों की टोली आ गई, तो देखो कुदरत की लीला है। कुदरत ही हमें दिमाग देती है और अकल देती है, ध्यान देती है कभी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कहते नहीं है भाई पहले तो ये बंदा सही था, पागल सा होगा, पहले पागल सा था अब सही होगा। तो ये हमारे गुरु की रचना है, सारी उसी के खेल है। हमारे जीवन में क्या से क्या बदल दे कोई हमें थोड़ी पता है, वो उनको पता है सारी। तो वो लड़का खड़ा हुआ उन संतों को देख के और दंड बैठक प्रणाम करा उनके चरणों। अब जब दंड बैठक प्रणाम करा तो साधु संत कहने लगे चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। अब उनकी तो उम्र, उसको तो बहुत हजारों साल की उम्र दे गई। तो जब हजारों साल की उम्र दे गई, अब अंदर से वो इतनी सुनकर पंडित जी अंदर से चले आए, आंखों में आंसू, रोने लगे। तो वो साधु संत कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं? आपके बच्चे को तो हजारों साल की उम्र मिल गई, चिरंजीव दिया हमने तो आशीर्वाद, क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। क्यों? कि मेरे बेटे की अब 3 दिन की जिंदगी है। अब एक दूसरे का वो मुख देखने लगे, भाई 3 दिन की जिंदगी और हमने तो ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हम तो इसमें गलत पे होंगे। क्योंकि उस टाइम पे सतयुग का वो था कि भाई सत्य में तो ये था कि झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है, वो अटल है। अब वो कहने लगे कि अच्छा जब 3 दिन की जिंदगी है तो समझो आज से तुम अपने बच्चे को हमें सौंप दो। अगर इसकी जिंदगी होगी तो तुम्हारे पास आ जाएगा, अगर कुछ होगा तो समझ लेना आएगा ही नहीं। अब भैया वो पंडित जी कहते हैं चलो अब जो आप कह रहे हैं, क्योंकि माता पिता को तो बहुत, अगर कोई इतना सा भी मरते को इतना सा भी कुछ बता देता उसी पे विश्वास हो जाता कि चलो भाई हम यही काम कर लें कि जिंदगी मिल जाए। हमें जिंदगी से कितना प्यार है ना। तो अब वो चला जाता है, बच्चे को लेकर चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं सूझती है साधन को। तो वो पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास सीधे। फिर वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, वो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और बच्चे से कहते हैं कि जब हम प्रणाम करेंगे हमारे बाद में दंड बैठक प्रणाम करना, जैसे हमको किया ना ऐसे ही उनको करना। अब उन्होंने प्रणाम करा साधु संतन ने, फिर उसके बाद में लड़के ने दंड बैठक होकर प्रणाम करा। अब वो ब्रह्मा जी भी कहने लगे चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। 3 दफे उन्होंने चिरंजीव चिरंजीव कर दिया। अब भैया वो जब तो मुंह लटके गए थे साधु संतों के, उसके बाद में उनके चेहरा खिल गए, हंसे हंसे वो और कहने लगे चलो हमसे बला टली। अब चलो हमसे तो बला टल गई, अगर ये झूठे तो हम भी झूठे। इन्होंने भी तो वही आशीर्वाद दिया जो हमने दिया। अब वो कहने लगे ब्रह्मा जी चलो
आप रुको, अभी तो तुम्हारे मुंह लटके हुए आए थे, लेकिन मैंने आशीर्वाद देते के साथ ही इस बच्चे को तुम्हारे चेहरा बड़े खिल गए, और ये क्या मतलब है हमसे बला उतर गई? क्या आप समझोगे नहीं इस बच्चे की अब 2 दिन की जिंदगी रह गई है? और जो आशीर्वाद आपने दिया है वही आशीर्वाद मैंने भी हम लोगों ने भी दिया इसको। इसके पिता ने ये बताया कि इसकी 3 दिन की जिंदगी आपके चरणों में लाई, क्योंकि आप ही तो इनके पूरी उसे रचते हो, जीवन है। तो ये आप जानो और ये बच्चा जाने, हमारा तो नहीं, हम तो नहीं वो करते, क्योंकि हमें क्या पता कि इसकी जिंदगी 5 साल की रच दी तुमने, कि नहीं ऐसे इस बच्चे की जिंदगी तो मैंने रची नहीं है। इस बच्चे की जिंदगी किसने रची? अब वहां से चल के फिर नो चलो भाई विष्णु जी के पास चल रहे हैं। ब्रह्मा जी भी सोच में कि हमारा तो आशीर्वाद भी झूठा पड़ जाएगा, और चलो जल्दी से। अब वहां लेके पहुंचते हैं विष्णु जी के पास, उस बच्चे को ऐसे ही समझा देते हैं कि हम फिर हमारे बाद में आप दंड बैठक परिणाम करना। उसके बाद में जब वो वहां पर जाते हैं, जब ब्रह्मा जी परिणाम करते हैं, साधु संत परिणाम करते हैं, फिर बच्चा दंड बैठक परिणाम करता है, तब विष्णु जी भी कह देते हैं 3 बार चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। अब भाई वो सबके चेहरा खिल जाते हैं, ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं। तो विष्णु जी कह रहे कि अभी तो तुम्हारे सबके मुंह लटके हुए थे, मेरे आशीर्वाद देते के साथ ही तुम्हारे चेहरा तो बहुत खिल गया, क्या बात है ऐसी? तो साधु संत कहने लगे कि हमसे बला उतर गई अब तो, कि ऐसी क्या बला है जो आपसे उतर गई और जो मेरे पास आई? फिर वो ब्रह्मा जी बताते हैं, तो इसकी तो एक दिन की जिंदगी है बच्चे की, अब करो क्या करोगे आप? कि ये तो रचना आपने रची है, कि मैंने नहीं रची इस बच्चे की जिंदगी, मैंने रची नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इस बच्चे की रचना कब रची गई। अब 5 साल की जिंदगी है इसकी, और अब एक दिन ही रहेगा। अब वहां से विष्णु जी कहते हैं कि जल्दी चलो, कैलाश चल रहे हैं अब तो भोले बाबा के पास, उन्हीं के पास हले अब तो इस बात को। अब सारे जने लेके उस बच्चे को भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी प्रणाम करते हैं भोले बाबा को, संत को प्रणाम करते हैं, फिर वो बच्चा दंड बैठक करके प्रणाम करता है। अब माँ पार्वती और भोले बाबा जी दोनों जने एक साथ में चिरंजीव चिरंजीव करके 3 बार उसको फिर आशीर्वाद मिलता हो। तो चिरंजीव का मतलब है उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है कितनी जिंदगी है, 100 साल की है, 100 से ऊपर है, कोई उसकी वो नहीं है। अब वो सब खुश हो गए। भोले बाबा कहने लगे भाई बड़े चेहरा खिले तुम्हारे, तो अभी तो तुम्हारे चेहरा बड़े लटके हुए थे, कहलो ऐसे ऐसे बात है। तो माँ पार्वती कहती है आपने ही तो ये बच्चा दिया था उस पंडित को, और 5 साल की जिंदगी दी थी, तो ये आपके पास आया, अब इसकी जिंदगी का करो। तो भोले बाबा कहने लगे भाई जो इसने दंड बैठक करके और हर किसी से प्रणाम करा है, अब इसकी कोई जिंदगी का मोल नहीं है, अनमोल है। अब इसकी जिंदगी बढ़ गई, 100 साल से भी ऊपर हो गई मतलब। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान लगाओ, जब चर्चा में आते हैं तो प्रणाम का इतना बड़ा मतलब है कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। आप बात तो करती हो गुरु बहनों, आप चर्चा में आती हो टाइम निकाल के, लेकिन चर्चा को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे पास 2 घंटा होते हैं, हम घर से निकल कर आते हैं, किस लिए आते हैं कि हमें कुछ गुरु का ज्ञान मिले। हमें गुरु बहन को ज्ञान बताएगी तो हम भी कुछ पकड़ेंगे कि हमें कुछ ज्ञान मिला है आज। और हम अपनी अपनी बातों में अब एक बात कर रही है, दूसरे के कान हुई लग रहे हैं, ये बोल क्या रही है गुरु बहन, लगते कि नहीं लगते?